को आना, सोमवार को 48 घंटे बाद तब तक भैंस रखा रहे खत्म हो जाएगा पूरा। नहीं है क्या नहीं है। हाँ। हम उधर चाहते रहे बस भैंस दोगा और हम दोगे और भैंस दोगे। जे सबको खबर किए, बिजली विभाग वाले को, मुखिया खबर किए, सबको खबर किए। वो यही चाह रहा है कि इसके चपेट में और कोई आए। धरैया प्रखंड में आने वाला एक जयपुर पंचायत है और जयपुर पंचायत में ही पड़ने वाला जयपुर गाँव है। यूँ समझिए कि यह लावारिस गाँव नहीं है, लेकिन यहाँ की स्थिति अभी देखेंगे वाकई आपको लगेगा कि लावारिस स्थिति में गाँव पहुँच चुका है। पिछले दिनों 24 घंटा पहले एक घटना होती है जिसमें विद्युत विभाग के ओर से जब इस तरह से कार्रवाई की जाती है कि तार लटकता हुआ छोड़ दिया जाता है या इस तरह से वोल्टेज को छोड़ दिया जाता है कि करंट वो जब ज़मीन में रिसने लगता है, ज़मीन के अंदर प्रवेश करने लगता है, तब उस ज़मीन में रिसने वाले करंट का क्या काम रहा? किसी बेजुबान का जान लेना काम रहा। हो सकता है कि बेजुबान जब तक चपेट में आया तो आया, हो सकता है जुबान वाले यानी इंसान भी अगर उसके चपेट में आ जाते तो फिर क्या था, वो अपने जद में करते और ज़िंदगी से उसको अलविदा कह देते और कहलवा देते। यही कुछ हुआ इस गांव में, जयपुर पंचायत के जयपुर गांव में। अब जब इधर थोड़ा सा कैमरा करेंगे, जूम आउट करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि एक बेजुबान जानवर जो भैंस है, लाखों की कीमत की है, करीब लाख रुपए की होंगे ये, तो वो करंट के जद में एक पोल है, वहाँ रिसाव होता है, वहाँ जो है ना वोल्टेज दिखाई देता है और उस पोल के ज़रिए से जब करंट का रिसाव होता है, वोल्टेज होता है, वो ज़मीन तक आती है और ज़मीन के में फैलने के बाद जब बेजुबान जानवर आसपास चरने आती है तो उसको अपने जद में करते हैं और जद में करने के बाद उसको फिर कहानी उसी जगह पर ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास मौजूद है इसी गाँव के और ख़ास करके वो आदमी मौजूद है जो उसके मालिकाना हक रखते थे उस जानवर पर। उनसे बात करेंगे आखिर यह कैसे हो गया। देख रहे हैं बहुत बड़ा जानवर है, लाखों के उनका दाम अगर आंक सकते हैं तो लाखों में जाएगा, तो किसकी लापरवाही और हुआ कैसे ये? हुआ हम भैंस चरा रहे थे बगल में। हाँ। हमको मालूम नहीं है कि ये क्या इसमें लाइन है क्या नहीं है। हाँ। हम उधर चाहते रहे बस भैंस दोगा और हम दोगे और भैंस दोगे। आते आते बस उसमें करंट लग गया। हाँ। वहीं पे उसके जान चली गई। मैं भी जान चला गया। हम दोगे तो हमको मालूम हुआ कि इसमें करंट है, हम बच गया और नहीं तो हम भी मर जाते। भी उसमें जद में आने वाले थे। मैं भी आने जाने वाला। अगर कोई बगल में बोला कि इसमें नहीं घुसो, नहीं लेना है। अच्छा। हमको मालूम नहीं आता, हम नहीं बोला कुछ। तो आपको लगभग कितना का नुकसान हो गया? कम से कम 1 लाख ज्यादा इसका दाम ज्यादा ऊपर का। तो यह सारी चीज जो इतना अचानक आपको लॉस में चले जाते हैं, घाटा लग जाता है, कोई प्रतिनिधि आपका नहीं है इस पे सुनवाई करने वाला या रहबरी करने वाला? हम बहुत गया, धुरिया गया, थाना गया, ब्लॉक गया, हम ऑफिस गया वहाँ। आप कहो कि वहाँ जाइए, डॉक्टर जाइए, बड़ा वो जाइए, हम घूम के आ गया, कोई नहीं सुनता है। हम क्या करेंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं है। जिस तरह से यहाँ पोल में चिपका हुआ बेजुबान जानवर अभी भी दिखाई दे रहा है, अगर यह पदाधिकारी जो वरीय पदाधिकारी है, क्षेत्रीय पदाधिकारी है, प्रतिनिधि है, नहीं सुनते हैं, अंत में होगा कि वो फट जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे गैस से और एक दुर्गंध पूरे इस गांव में फैल जाएगी। क्या ये सही रहेगा? और लोगों को यह दिखाई नहीं देता है क्या स्थानीय प्रशासन को? तो हम क्या करेंगे वहाँ खिला? हम तो घूम रहे हैं, नहीं कोई सुनेगा, वैसे रहेगा। मुखिया का साथ नहीं लिया? मुखिया के बताया कि आप जाइए तनाव दिए, वहाँ रिपोर्ट दीजिए, वो कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ बुलाइए, नहीं आ रहा है। यही सब हो रहा है। जो वोल्टेज है पोल में अभी भी सुनाई दे रहा है कि कई पोल में और आगे वोल्टेज है, उसको ठीक करने के लिए आया? हाँ, नहीं आया। हम तो मिस्त्री बुला रहा है, उसको बुला रहा है, नहीं आ रहा है। हम जा रहे 9 बजे उसे गया, अभी देखिए अभी 3 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, अभी हम नहीं सुन रहा है। तो भैंस आपका एक जो है ना लाखों के कीमत आंकने वाले एक भैंस है, वो जो है ना आपके हाथों से बेहाथ हो जाता है। हाँ। मांग क्या है आपकी? हमको मांगा यही कि जो सरकार दिया है, पोल दिया है, लाइन दिया है, हमको मुआवजा चाहिए, है ना? हाँ। उनके गलतियों के कारण ये हुआ है, उसका गलती हुआ है, हमको मालूम नहीं है जी। इसी में और लोगों से बात करेंगे। चाचा, इसमें क्या और जान जाने का इम्कान है क्या, या फिर किसी और बेजुबान या जुबान वाले लोगों का इसके संपर्क में आने से उसकी जीवन घट जाएगी, लीला समाप्त हो जाएगी, तब यहाँ के स्थानीय प्रशासन जगेंगे? क्या लगता है आपको? यही समस्या खुद देख रहे हैं हम लोग। कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। विद्युत विभाग के जो कर्मचारी है वो चाह रहे हैं कि और कोई इसके जद में चपेट में आ जाए। हाँ, वो यही चाह रहा है कि इसके चपेट में और कोई आए। 24 घंटा हो चुके हैं। तो आप किसी को खबर किए थे? सबको खबर किए। किसको? जैसे जी सबको खबर किए, बिजली विभाग वाले को, मुखिया खबर किए,
सबको खबर की है। इसी में एक सवाल है, आप चोरी का बिजली जलाते हैं क्या? नहीं, चोरी का क्यों, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर, जब चोरी का बिजली नहीं जलाते हैं तो फिर ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि वो जो है ना आप पेमेंट उसके पीछे दे रहे हैं, आप व्यय कर रहे हैं, पे कर रहे हैं पैसे को लेकर के, फिर लापरवाही क्यों देखने के लिए मिलती है? चोर तो नहीं है। यही तो धरिया प्रकरण में लापरवाही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। सुन ही नहीं रहा कुछ, लापरवाही इतना है। तो आगे क्या करने का सोचें? अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो जिस तरह से बिजली कर्मचारी और यहाँ के विद्युत विभाग के जितना भी कर्मचारी हैं वो सोए हुए हैं पूरी तरह से। हम लोग मुआवजा की मांग करते हैं, मुआवजा मिलना चाहिए हम लोग को। अगर मुआवजा, जिस तरह से हालत देख रहे हैं 24 घंटे में कुछ हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं हो पा रहा है। ये सरासर जो है ना यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी इसमें रगड़ेंगे, हम कहेंगे स्थानीय प्रतिनिधि जो आपका है, मुखिया है और जो है ना जिला परिषद है, कोई कुछ नहीं सजेशन दे रहा है, सबको बोल के कुछ नहीं कर रहा कुछ है। नहीं, सबको जानकारी हो गया। सबको। तो उनको नहीं लगता है कि क्या नाम है चाचा आपका? मैं इसराइल आया था। इसराइल साहब का जो है ना 1 लाख रुपए से ऊपर कीमत रखने वाला एक भैंस चला देखिए, जाता अभी है। बिजली की तरफ से कोई अभी तक नहीं आया यहाँ पे। बिजली समस्या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आया कोई। आप सिर्फ एक जो है ना गलत तरीके से कांटा फंसा लीजिए, वो उसको तुरंत खबर हो जाएगी और तुरंत आ जाएगा। तुरंत चालान काट देंगे 2 लाख 3 लाख का। और इसमें उसको दिखाई नहीं देता। नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर अगला कदम क्या कीजिएगा आप? वो तो उसका कार्रवाई देख रहे हैं। यहाँ तक होगा कि जिस तरह से 24 घंटे पिछले 24 घंटे से देख रहे हैं और हो रहा है, जो नहीं लगता है कि स्थानीय कार्रवाई, स्थानीय प्रशासन जो बिजली विद्युत विभाग के है वो कुछ करेंगे। अंत में आप ही को हटा करके कहीं उसको जमीन के नीचे देना पड़ेगा। लास्ट में तो वही करना पड़ेगा। क्या कहेंगे, क्या मैसेज रहेगा विद्युत विभाग का? जल्दी जल्दी कार्रवाई, और क्या। आपका जो है ना एक विधायक भी है ना, भूदेव चौधरी। हाँ, उसको भी इन्फॉर्मेशन देखी है, वहाँ तक बात, हाँ वहाँ तक बात पहुँच चुके हैं। किस जगह पे भूदेव चौधरी जी पहुंचना पसंद करेंगे ऐसे घटनाओं में अगर नहीं आते? पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, क्या ऐसे विधायक हमारा है, पता नहीं चलता है। भूदेव चौधरी जी आज दिन तक गांव में कोई देखा ही नहीं है उसको। गांव के अंदर वो जीत के जाने के बाद गांव के अंदर उसको कोई देखा ही नहीं है। वो तो खुद को कहते ही नहीं किया है। वो तो कहते हैं हम विकास पुरुष है, एक से एक नाला, ये वो बहुत सारे काम कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। गांव के अंदर वो कुछ विकास नहीं किए हैं। यह खबर, भैंस मरने का खबर उनके कानों तक जाती है। एक मुआवजा मिले ना मिले, संतावना मिलना चाहिए कि कुछ हम कोशिश करेंगे। इस तरह से भी कुछ बात बोले हैं वो? क्या कुछ नहीं बोला ही नहीं, कुछ बता, कुछ मैसेज ही नहीं आया। उसके यहाँ से कोई मैसेज नहीं आया है और इसके यहाँ से हर जगह पे पहुँच गया है। जहाँ तक है एप्लीकेशन दरखास्त बिजली विभाग में, थाना पे, ब्लॉक में, हर जगह पहुँच गया है। मुखिया के पास हर जगह पहुँच गया है, लेकिन अभी तक 24 घंटा हो चुका है, कोई आया नहीं है। बिजली ऑफिस में भी दे दिए हैं। जई सर को मिला है, एसडीओ सर को मिला है, अच्छा। सबको मिला है, वीडियो बना के भेजे हैं। तो उनका क्या कहना है कि ऐसे रहने देंगे, नहीं उठाएंगे, बाकी जो करना है ग्रामीण कर ले? सब आया ही नहीं, एक भी आदमी नहीं आया उसका। नहीं आया। बिजली विभाग है तो बोला सोमवार को आना, सोमवार को 48 घंटे के बाद तब तक भैंस रखा रहे, खत्म हो जाएगा पूरा। कल सोमवार है, अब पिछले 24 घंटा ही हुआ है शाम में जी 3 बजे। अगले 24 घंटा 48 घंटा में 48 घंटे बाद आइए बोलता है। हाँ। अब जो है ना एक निराशा है, उम्मीद दिखाई नहीं देती आपको, निराशा है। क्या करना चाहते हैं आप? क्या करेंगे, मजबूरन इसको तो खैर हटाना ही है ना यहाँ से। कोई इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कम से कम, इस बहाने भी मैं आप लोगों के पक्ष के तरफ से बोल रहा हूँ। जो मैंने स्थिति दयनीय देखी है जानवरों का, यहाँ के लोगों का भी, उस हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि जो है ना जेई साहब या उसके कार्यकर्ता जो भी कुनान जितने हैं, मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन एक दे दीजिए कि 4 आदमी कांटा फंसा के बिजली चोरी कर रहा है, उसके बाद वो आ के अंदर आ जाएंगे। तो उसमें उससे फिर उठवा लीजिए, ऐसा इन्फॉर्म कर दीजिए उनको। नहीं आएगा वो अभी नहीं आएगा। अब चोरी का मामला तो उसके सामने रखिए, आ जाएगा वो तो। अभी नहीं आएगा, वो देख जान गया है। वीडियो इसका जो है ना, वीडियो बना के उसके पास पहुंच चुका है। अच्छा, वो और इन्फॉर्मेशन ये मिलेगा कि 4 आदमी फला यूज कर रहा है बिजली चोरी करके, वो अभी इधर नहीं आएगा। ये किसकी गलती थी? अगर कौन, जयपुर वाले की गलती थी जो हर पोल में करंट आ रहा है, प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित होती है, किसी को चपेटे में ले लेती है, गांव वाले की गलती है या जेई साहब की गलती है? ये बिजली विभाग की गलती है। तो फिर वो आप लोगों के ऊपर क्यों इसको भुगतना पड़ रहा है आप लोगों को? क्या करेंगे, गाँव में ऐसा ही है। देख रहे हैं यहाँ के हर वो आँख
नम हो चुके भैंस के लाश को देखकर। हर वो ना उम्मीद हो चुका है, हर वो शख्स जिसे यह संतावना होती है, दिलों में हिम्मत होती है, जेई साहब, बीडीओ, सीओ जो भी है, स्थानीय प्रतिनिधि को लेकर भी कि आएंगे कोई काम करेंगे, लेकिन सब इस जगह से नदारद है। गलत अफवाहों पर अगर उसका थोड़ा सा एक मैसेज कॉल चला जाए, फिर उसके बाद किस तरह से वो इन्हीं ग्रामीणों को रगड़ेंगे और फिर जो है ना जुर्माने के नाम पे लाखों लाख रुपया उस पर धर दबोचेंगे, लास्ट में घर बेचकर, ज़मीन बेचकर उसको देना पड़ेगा। लेकिन इस आपके गांव में भी हुआ है क्या? हाँ, बहुत हुआ है यहाँ। जमीन बेच के देना पड़ा? दिया है, इसी गांव का आदमी दिया है जमीन बेच के। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई जेई साहब है, उसका अंडर में जितना काम करते हैं विद्युत विभाग के लोग, सब उसमें मिला हुआ है, घुसखोर है, वो सब घुसखोर है। और इसमें देख रहे हैं कि यह जो है यह मेरे काम में नहीं है, या मेरे अंडर नहीं आता है, जो रिसाव हो रहा है करंट का, सब उसी के अंडर आता है। तो फिर क्यों नहीं आ रहे? आता ही नहीं है। कहीं आप यह तो नहीं कह रहे कि इसमें भी हम खर्चा करेंगे, कुछ ग्रामीण पैसा दे तब आएंगे वो लोग? हाँ, यही सोचता है वो लोग, यही सोचता है। देख रहे हैं जेई साहब, आपके ऊपर यह है, आपकी गलती है। हो सके कि किसी को आप भी रगड़े, उसमें मैं भी आ सकता हूँ, स्थानीय पत्रकार कोई भी आ सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है। जिस तरह से आपके पोल से करंट रिस्क करके और करंट का प्रवाह हो करके ज़मीन में जाती है, उसके बाद किसी को अपने जद में लेती है और ज़िंदगी से उसको दफा कर देती है, यही हुआ। आने वाले दिन में अगर आप ये कार्रवाई इस पर नहीं करेंगे, पोल को ठीक नहीं करेंगे, अपने तार को मुरम्मत नहीं करवाएंगे, आज भैंस की जान गई है, कल यहाँ के किसी लोगों के, किसी बच्चों का जान जाएगी, फिर हो सकता है कि आपके कान पर जूझेंगे। हो सकता है कि बात थोड़ी कड़वी हो, लेकिन एक उम्मीद है जेई साहब आप आइए घटनास्थल पर, देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन सारे चीज़ों को आप जो है ना बगौर कीजिए और उस पर कार्रवाई भी कीजिए। एक आदमी वो जिसका लाखों का नुकसान हो चुका है आपके दरवाजे तक पहुंचता है, उसको टाइम मिलता है कि अगले दिन आना, हालांकि मरने से बस 24 घंटा और फिर अगले दिन के लिए 48 घंटा हो जाता है। 48 घंटा में आप बताइए कोई भी वस्तु स्थिति में रह सकती है, वो तो स्थिति से बाहर हो जाएगी। वो यही होगा। इस जगह 100 घरों की एक आबादी है इस मोहल्ले में, फिर वो इसी के दुर्गंध को पहचानेंगे, जानेंगे और फिर अपने नाक दाबते हुए जीने पर इसी समाज में विवश हो जाएंगे। आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूं आपका दोस्त वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।